अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर मालिके खुशकोतर साहिबे इन्ना आतैनकल कौसर हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने इंसान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान रसूल ज़ीशान रहमत आलमिया सफ़वत आदमिया ततिम्मे दौर ज़मा नय्यर ताबा शाह बतहा सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई सिद्दीक सा फिर साहिब ईमान पैदा हो, कोई सिद्दीक सा फिर साहिब ईमान पैदा हो, उमर सा फिर कोई यारब जरी इंसान पैदा हो, उमर सा फिर कोई यारब जरी इंसान पैदा हो, रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े, रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े, कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो, कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो। समझ बैठे हैं जालिम तंग हैं मुस्लिम की शमशीरें, समझ बैठे हैं जालिम तंग हैं मुस्लिम की शमशीरें, इलाही जुल्फ़िकारे हैदरी की शान पैदा हो, इलाही जुल्फ़िकारे हैदरी की शान पैदा हो, इलाही जमा हो बिखरे हुए शिराज़े मिल्लत, इलाही जमा हो बिखरे हुए शिराज़े मिल्लत, हसन सा फिर कोई सुलह कुन इंसान पैदा हो, गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियाँ सीखें, गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियाँ सीखें, हुसैन जैसा कोई ज़ब्हे अज़ीमुश्शान पैदा हो, हुसैन जैसा कोई ज़ब्हे अज़ीमुश्शान पैदा हो, अता हो फिर हमें अस्माओ खौला सी जरीमाएँ, अता हो फिर हमें अस्माओ खौला सी जरीमाएँ, कि फिर इस्लाम की फ़ौजे अज़ीमुश्शान पैदा हो, कि फिर इस्लाम की फ़ौजे अज़ीमुश्शान पैदा हो। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है
कि आज मेरी तकरीर का उन्वान मौलाए कायनात फातह खैबर दामाद पैगंबर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सीरत पर है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रहमान इरशाद फरमाते हैं कि मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन, मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, कल की तकरीर को बिल्कुल जहन में रखें और वहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करार पाए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं, वहीं कुछ बहुत अहम और ख़ास खुसूसियत हजरत अली रज़ियल्लाहु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हासिल है। वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया है कि जिस मुसलमान के दिल में अली की मोहब्बत है वो मुसलमान सच्चा पक्का मोमिन है। सरकार फरमाते हैं अली की मोहब्बत ईमान की अलामत है, ईमान की पहचान है, और अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिकत की दलील है, ये मुनाफिकत की पहचान है। यानी जिसके दिल में हजरत अली से मोहब्बत है वो साहिब ईमान है, और जिसके दिल में अली की अदावत है, अली से बुग़्ज़ है, वो मुनाफिक है। मुस्लिम माशरा कहलाने वालों में हजरत अली के चाहने वाले और नाम लेने वाले मुख्तलिफ गुरूह में बटे हुए हैं। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये अस्साबिकूनल अव्वलून में से हैं, बल्कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौलाए कायनात हजरत अली हैं। हजरत अली सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं बच्चों में। अच्छा, ईमान लाने का सबब क्या बना? कौन सी खूबी को देखकर ईमान लाए? इस्लाम के कौन से हुस्न को देखकर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की? जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस खूबी ने हजरत अली को ईमान की अजीम दौलत अता फरमाई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। अरे तड़प के बोलिए,
नमाज के नाम से तो आप सुभान अल्लाह ही नहीं बोलते, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, मैंने रात में उठ करके देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे हैं और हजरत खतीजतुल कुबरा खड़ी होती हैं और अल्लाहु अकबर कहती हैं, फिर कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर झुकते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। मैंने पूछा, चूंकि हजरत अली सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे, जनाबे अबू तालिब के बच्चे ज्यादा थे, कहत का जमाना था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अली के पास आए, आने के बाद कहा चलो अबू तालिब के पास चलते हैं और उनके कुछ बच्चों को हम लोग ले लेते हैं। मेरे आका ने कहा चलिए। हजरत अली को साथ लिया और अबू तालिब के घर गए और अपने आने का मकसद बयान किया कि कहत का ज़माना है, हम ये चाहते हैं कि आपके कुछ बच्चे हम लोग ले जाएं और उनकी किफालत करें। मेरे आका ने हजरत अब्बास से पूछा कि मैं किस बच्चे को लूं, मैं किस बच्चे को लूं? तो हजरत अब्बास कहते आप किसको लेंगे ये सबको मालूम है, आप किसको लेंगे ये सबको मालूम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना हाथ बढ़ाया और हजरत अली दौड़ते हुए आए, सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। मुस्तफा जाने रहमत ने जो 8 बचपन की उम्र में सीने से लगाया है, विसाले मुबारक तक हजरत अली मुस्तफा जाने रहमत के सीने से लगे रहे। बचपन से सीने मुस्तफा से लगे हैं, विसाले मुबारक तक सीने से लगे रहे हैं। और सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अगर आप देख ले, फजाइल मनाक़िब, तो ये चंद लम्हों में बयान नहीं किया जा सकता है। सरकार की मोहब्बत, सरकार की उल्फत, सरकार की ताज़ीम तो हजरत अली रज़ी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के रगो पे में ऐसा बेबस था जिसको बयान करना मुश्किल है। वो अली, आपकी वालिदा फरमाती है कि जब कभी मोहम्मद मेरे घर पे आ जाते थे और मैं उम्मीद से थी, अली मेरे पेट में थे, तो मेरे पेट में दर्द होता था और उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलता था जब तक मैं खड़ी नहीं हो जाती। एक दिन जनाबे अबू तालिब ने कहा कि जब भी मोहम्मद आते हैं तो तुम खड़ी हो जाती हो। कहा क्या करूं, खड़ी नहीं होती हूं तो बच्चा घूमने लगता है, इस बुनियाद पर मैं खड़ी होती हूं, मुझे सुकून मिल जाता है। पता क्या चला, हजरत अली नबी के ताजीम के लिए माँ के पेट में खड़े हो जाते। ऐसी ताजीम, ऐसी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी कि जब हजरत अली पैदा हुए, मुस्तफा जाने रहमत ने उस वक्त तक आंख नहीं खोली, हजरत अली ने उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ नहीं ले गए। जब बड़े हुए तो किसी ने पूछा, है अली आप पैदा हुए तो आंख बंद किए हुए थे, आपने आंख नहीं खोली, और जब मोहम्मद गए उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आंख खोली है। तो अली फरमाते हैं कि मेरी आरज़ू ये थी कि जब मैं आंख को खोलूं और मेरी निगाह अगर पड़े तो रुखे मुस्तफा पर पड़े, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो किसी और को नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे व दुआ को देखूं। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा कोई आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा कोई आईना, न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकाने आईना साज में, न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकाने आईना साज में। तो मैं अर्ज़े कर रहा था
कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ऐलान नबूवत से पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के नबी हुए, नबूवत का ऐलान किया। लेकिन अभी आम तौर पर नबूवत के ऐलान का हुक्म नहीं हुआ था। हजरत जिब्रील आए, आयत इकरा नाजिल हुई। मेरे आका अल्लाह की इताअत में घर में नमाज पढ़ते थे। वो कौन सी नमाज? अरे नमाज तो मेराज में फर्ज हुई है ना। बगैर फर्ज नमाज के सरकार को नमाज से इतनी मोहब्बत है, नमाज फर्ज नहीं है फिर भी हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। और ऐसी नमाज के हजरत अली कहते हैं कि मुझे भी नमाज पढ़नी है। जो इबादत आप करते हैं ये इबादत मुझे भी करनी है। मेरे आका ने फरमाया, अली जाओ अपने वालिद से पूछ लो, इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, मुझ पर ईमान लाओ, कलमा तैयबा पढ़ो, फिर ये नमाज पढ़ो। हजरत अली अपने घर गए, जनाबे अबू तालिब से कहा। जनाबे अबू तालिब ने कहा कि बेटा, मोहम्मद तुम्हारे बारे में जो कहेंगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि मोहम्मद हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो हजरत अली आए और कहा, मेरे वालिद ने इजाजत दे दी है और ये कहा है कि तुम मोहम्मद के कहने पर अपनी जिंदगी गुजारो, जो मोहम्मद कहे उस पर अमल करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हजरत अली ईमान लाते हैं, इसीलिए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हजरत अली हैं, औरतों में ईमान लाने वाले हजरत खदीजतुल कुबरा है। कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत खदीजा। और इसी तरह से जवानों में ईमान लाने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत। और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। ये सबसे पहले ईमान लाने वाले। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दस्ते पाक पर हजरत अली ईमान लाए, घर में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के, अपने रिश्तेदारों को इस्लाम का पैगाम सुनाइए और अल्लाह के अज़ाब से डराइए। तो मेरे आका ने हजरत अली से कहा, जाओ तमाम रिश्तेदारों को बुला करके ले आओ। इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग 10 साल की उम्र है, अपने घर से निकलता है। जाने के बाद तमाम रिश्तेदारों को, उसमें जनाबे अबू तालिब भी है, अबू लहब भी है, हजरत अब्बास भी है, हजरत अब्बास भी है, हजरत हमजा भी है, तमाम लोग हैं। तमाम रिश्तेदारों को, उतबा, उतैबा, शैबा, सबको बुलाया, दावत दिया। सब लोग आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, है लोगों, आज मैं इसलिए बुलाया हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप लोग मेरी इताअत कीजिए और मेरी रिसालत का इकरार कीजिए। कौन है जो मेरा साथ देगा? मेरे साथ चलो और मक्का में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करना है। कौन है जो मेरे साथ अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेगा? बार बार मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रिश्तेदारों से ये फरमा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उठ रहा है। उसी मजमा में पीछे हजरत अली बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, 10 साल की उम्र है, तो आजकल आदत है, जो बच्चे होते हैं अगर आप शुरू में आगे भी बैठ गए तो बड़े उसको पीछे करते रहते हैं। एक जगह का वाकया है, एक बच्चा बेचारा सबसे पहले मस्जिद में आया, पहली सब में बैठा।
पहले वाले आए उसको दूसरी सब में भेज दिए, वो तीसरी सब में भेज दिए, यहाँ तक कि भेजते भेजते बेचारा दरवाजे पर पहुंच गया। पहले आया था लोगों ने मस्जिद से बाहर कर दिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, अगर वो मस्जिद का एहतराम जानते हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए। हजरत अली फरमाते मैं पीछे बैठा हुआ था, मुस्तफ़ा जाने रहमत तबलीग फरमा रहे हैं, लोगों को अल्लाह के खौफ से डरा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उठ रहा है। मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे, गम के आसार देखे। मैं पीछे था, कद भी छोटा था, मैं पंजों के बल खड़ा हो गया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने की बात करते हैं और रसूलुल्लाह की मदद करने की बात करते हैं। जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया कि कौन है जो मेरा साथ देगा, लब्बैक कहने वालों में हजरत अली है। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस 10 साल की उम्र से लेकर के कूफा की जामा मस्जिद तक एलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ फरमा दी। मक्का शरीफ में इस्लाम फैलता रहा, यहाँ तक कि हिजरत की रात जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को हिजरत करना हुआ, हिजरत की रात एक साथी को साथ लिया और हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुलाया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। सारे दुश्मन घर का घेराव किए हुए हैं, तलवारें नियाम से बाहर हैं कि आज मोहम्मद का खात्मा कर देंगे। घेरे खड़े हुए हैं दरवाजे पर और उस दुश्मन के नरगे में हजरत अली को सोना है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, ऐ अली, हिजरत की रात बिस्तरे नबूवत पर कैसे सोए थे? हजरत अली ने कहा, वैसी नींद मैं जिंदगी में नहीं सोया। कहा, वो तो तलवारों के छावों में चारों तरफ से दुश्मन खड़े हुए थे। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हर दिन सोता हूं तो ये खौफ लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह निकाल कर लेकर के चल दे। कब मौत आ जाए नहीं मालूम, लेकिन उस रात को जब मैं सोया मुझे यकीन था कि कुछ भी हो जाए, सूरज इधर से उधर हो सकता है लेकिन मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता है। इसलिए कि मेरे आका ने कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। ये मक्का वालों की अमानतें हैं। क्या है? जो दुश्मन है उन्हीं का पैसा है, उन्हीं की अमानत है, उन्हीं के सामान है। ये सुबह उनके हवाले कर दो, उसके बाद तुम हिजरत करके मदीना आ जाओ। हजरत अली फरमाते हैं कि जिंदगी की जमानत, जिंदगी की गारंटी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत दे के गए थे। अली मेरे बिस्तर पे सोना है, सुबह उठना है और तमाम लोगों की अमानतें उनके हवाले करनी है, फिर मदीना आना है। तो जब तक के सुबह नहीं होगी अमानतों को हवाले नहीं करूंगा और जब तक के मदीना नहीं पहुंचूंगा मेरी मौत नहीं आ सकती। तो हजरत अली फरमाते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी है। कत्ले नबूवत की रात है, बिस्तरे नबूवत पे सोना है। हजरत अली ने ये नहीं कहा कि हुजूर आपके बिस्तर पर हम सोएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुफ्फार, ये दुश्मन आपको मुझे समझकर कत्ल कर दे और ये समझें ये बिस्तर पर अली नहीं नबी सो रहा है। नहीं नहीं, बल्कि हजरत अली का ईमान है, हजरत अली का एतकाद है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहे हैं तो कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मदीना शरीफ में पहुंचे, मक्का शरीफ में हिजरत फरमाई। मेरे आका ने हजरत अली भी वहां पहुंचे। और याद रखो पूरी जिंदगी हजरत अली ने अपना कोई मकान नहीं बनाया। बहुत लोग कहते रहे दौलत दौलत। हजरत अली फरमाते हैं, गौर से सुनना, ये दौलत
अगर हराम की है तो अजाब है, क्या है? और अगर हलाल की दौलत है तो हिसाब है, क्या है? अल्लाह ताला पूछेगा कहाँ खर्च किए, कहाँ से कमाए। अगर ये दौलत हराम की है तो अजाब है, और अगर ये दौलत हराम की नहीं है बल्कि हलाल की कमाई है तो हिसाब है। और मैं इन दोनों से बचना चाहता हूँ, मैं अजाब से भी बचना चाहता हूँ और हिसाब से भी बचना चाहता हूँ। मौलाए कायनात हजरत अली एक मर्तबा मदीना शरीफ में काम कर रहे थे, बाग में हजरत अबू बकर पहुंच गए, हजरत उमर पहुंच गए, हजरत उस्मान पहुंच गए और कहने लगे अली नबी से फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं मांगते? हजरत अली फरमाते हैं अरे मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कौन बेटी देगा? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान कहते हैं कि अरे मांगो तो। बहुत ज्यादा इसरार किया, समझा बुझा करके भेजा। वहां से हजरत अली आए, बारगाह नबूवत में हाजिर हुए, लेकिन हिम्मत नहीं। मेरे आका पूछते अली किस लिए आए हो? हजरत अली खामोश है। दूसरी बार पूछा, हजरत अली खामोश है। तीसरी बार पूछा, हजरत अली खामोश है। मेरे आका फरमाते अली घबराओ नहीं, जिस मकसद के लिए तुम आए हो मुझे मालूम है। अल्लाह ताला के यहाँ फैसला हो चुका है, अल्लाह ताला ने फातिमा का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दिया है। हमें इज़्न मिल चुका है कि मैं फातिमा की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। और जब शादी किया है उस वक्त हजरत अली के पास घर भी नहीं था, ज़ैद बिन हारिसा के घर में गए और हजरत अली, लेकिन उस वक्त भी महर हजरत अली का कितना था? 400 मिस्काल चांदी। 400 मिस्काल आज के जमाने में कम से कम 1 लाख रुपया होता है। कितना? 1 लाख रुपया। हजरत अली के पास घर नहीं है, दीनदारी है, सारी चीजें हैं, लेकिन महर कितना है? 400 मिस्काल चांदी। आज लड़का इंजीनियर है, 10 फ्लाइट है, यहाँ बंगला है, वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ रूम है, उस जगह फ्लाइट है, ये गाड़ी है। महर कितना है? 786। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो देना चाहिए औरत को वो नहीं मिलता है। औरत का सबसे बड़ा सरमाया महर होता है। अरब में महर का ज्यादा रवाज था, यहाँ भी रवाज होना चाहिए महर का। हमें अफसोस होता है जब लोग 2786, 5500, ये तो मैंने कोशिश करके लड़ाई करके कितनी जगह निकाह पढ़ाते वक्त मैंने लड़ाई कर लिया है। उस वक्त खूब ज्यादा लोगों ने परेशान किया, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा हुआ 2, 4, 10 मिनट तक बहस होती रही कि मैं निकाह ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि 786 में निकाह ही नहीं होता। सरकार फरमाते हैं महर की सबसे कम कीमत, सबसे कम जो दर्जा है वो 10 दिरहम है। कितना है? 10 दिरहम है। 10 दिरहम की कीमत के 786 हो। इसलिए ये अपने जहन से निकाल दीजिए। और इसी तरह महर के साथ साथ एक और अलमिया है निकाह पढ़ाने का। ताजियाना का नजराना कितना होना चाहिए? जो अहम मसला है इससे लोग बहुत दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को समझ अता फरमाए। जब भी अपने बेटियों की शादी कीजिए, जहां और मामलात रखिए वहां ये भी रखिए हमें फातिमतुज़ ज़हरा का महर बांधना है। वो महर बांधना है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमा का बांधा। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से शादी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम औलाद पैदा, अजीम औलाद दिए हैं। हजरत अली को बड़े बेटे का नाम हसन है, उसके बाद हजरत हुसैन है, हजरत मोहसिन है, हजरत रुकैया है, हजरत जैनब है,
हजरत उम्मे कुलसूम। ये सब हजरत अली के, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नस्ल पाक से है, इनके बतने पाक से पैदा हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आंखों के तारे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाएगा। इसलिए हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, इसलिए कि मेरे आका फरमाते ये दोनों जन्नत के फूल हैं। क्या है? जन्नत के फूल।